8 मिनट में 80 खबरें आपने देखी। अब वक्त है न्यूज एंड व्यूज का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा, मेरे साथ है मेरी दो सहयोगी दीपा और आयुषी। आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी का सच सामने आए, इसके लिए लगातार एएसआई की टीम पड़ताल में जुटी है और आज भी एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे के लिए पहुंच चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम लगातार सर्वे में जुटी हुई है। ज्ञानवापी के सर्वे का आज 5वां दिन है। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर सच्चाई का पता लगाने में जुटी हुई है। ज्ञानवापी के पूरे परिसर की मैपिंग और फोटोग्राफी का काम किया जा रहा है, साथ ही तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस बीच सर्वे के चौथे दिन सोमवार को एएसआई की टीम ने सर्वे से जुड़ी अफवाहों को लेकर नाराजगी जाहिर की है और प्रशासन से इन पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं अफवाहों को लेकर मुस्लिम पक्ष ने भी नाराजगी जताई है। अफवाहों पे मत जाइए, जो सत्य है उसको स्वीकार करिए। एएसआई पूरी तरह संतुष्ट है, हम लोग भी एएसआई के कार्य से संतुष्ट हैं। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुबह 11 बजे ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल इस याचिका में ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने, निचली अदालत का फैसला आने तक परिसर को सील करने और हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने का आदेश देने की मांग की गई है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव का डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेगा। लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू होने वाली है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले राहुल गांधी की संसद में वापसी से कांग्रेस में जोश आई है, क्योंकि आज होने वाली चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की जगह राहुल गांधी कर सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन गोगोई ने चर्चा की शुरुआत करने के लिए अपनी जगह राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित किया है। अब ऐसे में राहुल गांधी ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। A vigorous debate on the question of the government's failures, starting with Manipur, which is the main issue we wanted to see discussed. I hope Rahul Gandhi agrees to be one of the speakers. He has had no time to prepare. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर 8, 9 और 10 अगस्त तक चर्चा होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चर्चा पर जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले आज संसद परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले सोमवार को संसद सदस्यता बहाल होने पर राहुल गांधी 137 दिनों के बाद लोकसभा में पहुंचे। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि वो राहुल गांधी के जरिए सरकार पर तीखे हमले की तैयारी कर चुकी है। वहीं आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में महाराष्ट्र और गोवा के सांसद भी शामिल होंगे, जिन्हें पीएम मोदी 2024 फतेह का मंत्र देंगे। 2024 में बड़ी जीत की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी जुटे हुए हैं, जिसके तहत एक बार फिर एनडीए सांसदों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। आज की बैठक में महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए सांसद मौजूद रहेंगे। एनसीपी में अजित गुट से सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट के 13 सांसद इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक शाम 7 बजे महाराष्ट्र सदन में शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को जीत का मंत्र दे रहे हैं और उनकी लोकसभा क्षेत्र में किए गए कामों का फीडबैक भी ले रही है। प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों से कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में कॉल सेंटर लगवाएं, सरकार और खुद के कामों का जमकर प्रचार करें, प्रोफेशनल सोशल मीडिया एक्सपर्ट हायर करें, विपक्षी दलों के फैलाए भ्रम को दूर करें, नाम करने की जगह पुराने कामों का प्रचार करें और लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच वक्त बिताएं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि विपक्ष को जातीय राजनीति करने दें, लेकिन हमें गरीब कल्याण के लिए काम करना है। लोकसभा के बाद अब दिल्ली सर्विस बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर लंबी चर्चा के बाद वोटिंग हुई, जिसमें सत्ता पक्ष को उम्मीद से ज्यादा वोट मिल गए, जबकि इंडिया गठबंधन राज्यसभा में भी बिल को रोकने में नाकाम रहा। केंद्र सरकार ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में दिल्ली से बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार छिपाने और कांग्रेस गठबंधन बचाने के लिए बिल का विरोध कर रही है। श्रीमान राघव चड्ढा जी की सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई? आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। चर्चा के दौरान आप सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को धोखा बताते हुए दिल्ली के प्रशासनिक कामों में बाधा डालने की कोशिश की है। बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा,
प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। चर्चा के बाद जब वोटिंग हुई तो विधेयक के पक्ष में 131 वोट जबकि विरोध में 102 वोट पड़े, जबकि 5 सांसदों के वोट नहीं पड़े। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और बैकडोर से दिल्ली की सत्ता हथियाने का आरोप लगा दिया है। पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार ने दिल्ली सेवा बिल पास करवा लिया, लेकिन दिल्ली बिल रोकने में नाकाम होने के बाद अब आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है, जिसके कहा यह जा रहा है कि उनकी संसद सदस्यता पर तलवार लटकने लगी है। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। उन्होंने दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव में गलत तरीके से 5 सांसदों के नाम का जिक्र किया है। आम आदमी पार्टी जिस पार्टी के लिए कांग्रेस मजबूत होकर खड़े हो गए उनके पीछे, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे फर्जी लोगों को आप सपोर्ट करते हैं? राघव चड्ढा की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के समर्थन में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, पीकोन्याक के अलावा बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा और AIADM के सांसद थम्बी दुरई के नाम थे, लेकिन राघव चड्ढा अब इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसे फर्जीवाड़ा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसमें राघव चड्ढा की संसद सदस्यता भी जा सकती है। तो गुजरात में 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ सकती है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी ने कहा है कि सीटों के फॉर्मूले के आधार पर गुजरात में दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी ने एक बड़ा बयान देकर सियासत में नई बहस छेड़ दी है। यशोदान गढ़वी का कहना है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेगी। सीटों के बंटवारे पर तस्वीर साफ होती ही दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत गुजरात में एक साथ चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की है। अभी जो हमारी अभी हालात है उस हिसाब से इंडिया गठबंधन से पूरे देश में लड़ने वाले हैं हम, और इस हिसाब से गुजरात में भी हम इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे। अगली मीटिंग होगी, उसके बाद राज्यों की सीट शेयरिंग की बात होगी, उसके बाद मुद्दों की बात होगी, उसके बाद तय होगा। यशोदान गढ़वी ने दावा किया है कि सीटों का सही बंटवारा हुआ तो बीजेपी के लिए एक भी सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का अपना दावा है कि वहीं बीजेपी का कहना है कि गठबंधन से उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने काम किए हैं मोदी साहब के, उसका जो गुजरात के और देश के एक एक नागरिक को पता है। हमें विश्वास है कि इस प्रकार के जो सत्ता लालचू कह सकते हैं ऐसे गठबंधन से गुजरात के लोग कभी भ्रमित नहीं होंगे। और देखिए 31 जुलाई की हिंसा के बाद से नूह में हालात तेजी के साथ सामान्य हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द नूह में जिंदगी पहले की तरह पटरी पर लौट आएगी। इसके लिए कर्फ्यू में सोमवार से सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक छूट दी गई। अभी तो सिचुएशन सामान्य की ओर अग्रसर है और उसका नतीजा है कि बाजार भी खुल रहे हैं। जिनको लगता है कि थोड़ा सा उनमें कोई डर है तो उसको भी हम दूर कर रहे हैं। तो दूसरी ओर इस पर सियासत बदस्तूर जारी है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें तय हुआ है कि आज हरियाणा कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल नूह का दौरा करेगा। इसके पीछे मकसद शांति और भाईचारे को स्थापित करना है। नूह में जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा, पार्टी का हाई पावर डेलीगेशन जा रहा है, समाज के लोगों से भी मिलेगा, जहाँ जहाँ भी डिस्टर्बेंस हुआ है उनसे मिलेगा। दूसरी ओर आरएलडी नेताओं का भी एक प्रतिनिधिमंडल नूह जाएगा और वहां के मौजूदा हालात का जायजा लेगा। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज दोपहर 1 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। और बात मणिपुर की। हिंसा प्रभावित मणिपुर में अब भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। दूसरी ओर लोगों की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एबीपी न्यूज ने हिंसा से प्रभावित मणिपुर के हालात का जायजा लिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मणिपुर पिछले करीब 3 महीने से हिंसा की मार झेल रहा है। इस बीच एबीपी न्यूज ने हिंसाग्रस्त इलाकों में जाकर जो पड़ताल की वो बेहद चौंकाने वाली है।
19,000 बुलेट लूटे गए हैं, AK सीरीज की राइफल लूटी गई हैं, 195 सेल्फ लोडिंग राइफल लूटी गई हैं। यही नहीं, मणिपुर में बुलेट प्रूफ जैकेट की बिक्री बढ़ गई है। हैरानी की बात यह है कि बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने वाले 18 से 30 साल तक की उम्र के लोग हैं। बाजार में इस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट्स अब दुकानों में बिक्री होने लग गई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मणिपुर में दूध, खाने पीने का सामान और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो डब्बा दूध का 300 रुपए में मिलता था वो अब 500 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी का जिम्मा दत्तात्रेय पटसालगीकर को सौंपा है, जो CBI के अलावा राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई 42 SIT के कामकाज पर भी नजर रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। दूसरी ओर आज मणिपुर के आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है, तो वहीं विपक्ष आज भी कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। हंगामा और शोर शराबा, ये तस्वीरें यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की हैं, जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। माना जा रहा है कि आज दूसरे दिन भी सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। आज जहां सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है, तो वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और आवारा जानवरों के मुद्दे पर सदन में हंगामा कर सकता है। ये मणिपुर की जो घटना है, सदन के पहले दिन विपक्ष ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार से निंदा प्रस्ताव की मांग की। जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना। लेकिन विपक्ष की इस मांग को स्पीकर ने सिरे से नकार दिया। डबल विधानसभा का विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की ताकत का इस्तेमाल करके किसी की आबरू पर हाथ डालना। सम्मान करता हूँ, आप बहुत योग्य हैं। आज मुख्यमंत्री सदन में विपक्ष को जवाब दे सकते हैं। इससे पहले सोमवार को उन्होंने ये दोहराया था कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है। विधानसभा का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो वहीं आज भी सदन में शोर शराबे के आसार हैं। और इससे बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। वाराणसी के ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो चुका है। लगातार 5वें दिन ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो चुका है। ये ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे का काम चल रहा है। चौथा दिन और आज 5वां दिन लगातार सर्वे का काम आगे बढ़ा। आपको बता दें कि लगातार ASI की टीम ज्ञानवापी में सबूतों की पड़ताल कर रही है। ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा है। इससे पहले सर्वे के चौथे दिन सोमवार को 3 घंटे की देरी से सुबह 11 बजे सर्वे शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक ये चला था। ASI की टीम पूरे परिसर की मैपिंग और फोटोग्राफी का काम कर रही है। इस दौरान ASI की टीम ने सर्वे को लेकर सामने आ रही अफवाहों पर नाराजगी जाहिर की। प्रशासन से इन अफवाहों पर रोक लगाने को कहा। इससे पहले रविवार को ज्ञानवापी मस्जिद के तीनों गुंबद और तहखाने का सर्वे किया गया था। ज्ञानवापी के तीनों गुंबद और तहखाने की मैपिंग और फोटोग्राफी भी की गई थी। तो आज सर्वे का 5वां दिन और ASI की टीम पूरे परिसर का सर्वे कर रही है। चौथे दिन की अगर बात की जाए तो 3 घंटे देरी से सर्वे का काम शुरू हुआ था। दोपहर देरी से सुबह 11 बजे इसका काम शुरू हुआ था, 5 बजे तक चला था। 5वां दिन है आज और कहीं ना कहीं फोकस है कि किसी भी तरीके से जल्द जो सर्वे का काम है उसे पूरा किया जाए। जो टीम है ASI की, उन्होंने सर्वे को लेकर जो अफवाहें सामने आ रही है उस पर प्रशासन से रोक लगाने को भी कहा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए परिसर के अंदर दाखिल होती हुई ASI की टीम, जिसमें तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं, जो लगातार 5वें दिन भी इसका सर्वे कर रहे हैं। और देखिए पूरे वैज्ञानिक तरीके से परिसर का सर्वे किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं कि वाराणसी के ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। आपको बताएं कि हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल इस याचिका में 3 मांगे की गई हैं, जिसके तहत ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने, निचली अदालत का फैसला आने तक परिसर को सील करने और परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है और इसी पर आज सुनवाई होगी। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे वीरेश पांडे हमारे संवाददाता। वीरेश जी, आज 5वां दिन सर्वे का और हमने देखा टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। आज कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि पहले दिन दूसरे दिन हमने देखा तहखाने पर कहीं ना कहीं फोकस रहा, आज किस चीज पर फोकस रहेगा और कब तक ये सर्वे चलेगा? आज
देखिए, आज जो सर्वे है वो 8:10 पर शुरू हुआ और 12:30 बजे तक चलेगा, फिर 2:30 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगा। कल सोमवार का दिन था, इसलिए सर्वे में थोड़ा विलंब हुआ और आज जो सर्वे होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आज पश्चिमी दीवार पर फोकस किया जाएगा। पश्चिमी दीवार में एक तहखाना है जिसको खोलने का आग्रह हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष उस पर आपत्ति जाहिर कर रहा है और एएसआई का ये मानना है, सोर्सेस से खबर है कि एएसआई का मानना है कि वो तो तहखाना है और जो उसका जो पश्चिमी दीवार पर वो जो दरवाजा नुमा है, अगर उसको खोला जाए तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि खुदाई नहीं करना। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं कि जो हिंदू पक्ष है वो इस बात का आग्रह कर रहा है कि जिला कोर्ट ने ये कहा था कि खुदाई की जा सकती है अगर आवश्यकता हो, जरूरत हो उसके हिसाब से। हालांकि एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट में एएसआई ने कि हम अपने हाईटेक के जरिए सर्वे कर लेंगे, खुदाई नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि खुदाई के जरिए। बिल्कुल ठीक है मनीष जी, सबके अपने दावे और सबके अपने तर्क हैं और इस बीच में एएसआई का सर्वे चल रहा है। 5वां दिन आज है और शाम 5 बजे तक ये सर्वे का काम चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, नजर आप बनाए रखें।